भ्रमण करने के लिए सीएम नीतीश कुमार पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का लिया जायजा। कई प्रोजेक्ट की प्रगति का जाना हाल। 74 साल के हुए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। सामाजिक न्याय सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है जन्मदिन। देश के साथ बिहार में भी कोरोना संक्रमण दर में लगातार गिरावट, लेकिन मौत के आंकड़ों ने फिर बढ़ाई चिंता। खेसारी लाल की लगातार बढ़ रही मुश्किल। अब मुंबई में भी सनातन सेना ने दर्ज किया एफआईआर, अश्लीलता परोसने का आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के मीठापुर स्थित कई जगहों का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि मीठापुर में स्थित इन सभी जगहों पर पार्किंग की व्यवस्थाओं को पूरी तरह से व्यवस्थित किया जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो आज पटना का जायजा लेने एक बार फिर से निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मीठापुर स्थित कई जगहों का निरीक्षण किया और वहां की स्थितियों का जायजा लिया। दिन से हम लोग इसके बारे में आप देखे होंगे कि इस एरिया में कैसे जो भीड़ भाड़ रहता है और रेलवे स्टेशन, तो इसके लिए लोग आते जाते हैं, तो उनके वाहनों के लिए और कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। और ये पूरा का पूरा इलाका खाली था। यहाँ पर अच्छा बिल्डिंग बनाना है और ठीक ढंग से, ताकि लोग आने जाने वाले उनको भी सुविधा हो, उनके गाड़ी की पार्किंग की भी व्यवस्था हो जाए। और आप सामने देख रहे हैं कि हम लोगों ने जब से किया ही जब 7 से तभी से बनवाया, लेकिन कोई पार्किंग का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। तो उसके ऊपर भी हम लोगों ने कहा है कि अगर आप अच्छे ढंग से करिएगा तो भोजन आदि का भी प्रबंध ऊपर कर दीजिए, नाश्ता का इस तरह का भी कर दीजिए तो हो सकता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने बैठ करके रिव्यू मीटिंग की थी और वही इन लोगों ने तैयार किया। तो ये बात हो गई थी कि साइट पर फिर चल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीठापुर स्थित कई जगहों का निरीक्षण करने के दौरान लोगों से अपील भी की। उन्होंने कहा कि यदि कोरोना से बचाव करना है और इसे भगाना है तो इसके गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है। अभी हम लोगों ने लॉकडाउन खत्म किया है और अगर इस परिस्थिति में जिस तरह से हम लोगों ने नाइट कर्फ्यू और अन्य चीजों का दिन भर के लिए लिमिटेड जो इंतजाम किया, उस तरह की सुविधाएं दे रहे हैं, अगर इसको अभी कुछ दिन और तक ठीक से इसको मान करके लोग चलेंगे तो लोगों के हित में। तो इसी के लिए हमको एक दिन देखना था कि 9 तारीख से शुरू हुआ, कल देख लिए, एक आध दिन और हम देखेंगे। तो 1 सप्ताह के लिए किया। अब इसके बाद भी जो आगे करेंगे तो उसके लिए भी देखना बहुत जरूरी है। और हर जगह के लोगों से बातचीत होती है, डीएम्स वगैरह सब रिपोर्ट देते हैं, तो डिटेल डिस्कशन होता है। उसके बाद तय होता है कि भाई क्या करना चाहिए। तो अभी तो हम लोगों ने क्या देखे, लॉकडाउन का कुछ फायदा हुआ। अब हमको पूरा भरोसा है कि लॉकडाउन को तो समाप्त किया है, लेकिन कई तरह की व्यवस्था कर रहे हैं लोगों के लिए और कई तरह के लिमिटेशन भी किए गए हैं। इसको देखते हुए अभी बहुत जरूरी है। अभी आगे के कुछ समय के लिए सब चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। देखिए, और आप चूंकि कहा कि भाई सुबह में ही हम लोग 8 बजे निकल करके 2 जगह देख लेंगे, क्योंकि इन लोगों को फाइनलाइज करना और काम शुरू करना। तो इसी बीच में जब लॉकडाउन का पीरियड था तो हमको प्रेजेंटेशन किए हुए थे, तो बात हो गई थी अगर ये खत्म होगा तो चलते आज यही देखने आ गए। अब ये सब काम भी तो होना चाहिए। एक तो कोरोना की बात अलग, लेकिन बाकी सब काम है तो हम लोग डेवलपमेंट को करते ही और लोगों को काम करने का अवसर भी मिलना चाहिए। ये सब, लेकिन हम आप सब लोगों से प्रार्थना करेंगे कि सबको जरा मास्क करिए, तो बहुत जरूरी है। वो भी रहेंगे तो उस पर असर कम पड़ेगा। तो बता दें कि सीएम नीतीश कुमार आज मीठापुर पहुंचे, वहां के कई इलाकों का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर लोगों से अपील की, लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की। लगातार सीएम नीतीश कुमार लोगों से यही अपील करते आ रहे हैं कि भले ही कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है, लेकिन संक्रमण कम होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लापरवाही बरतें, आप सावधानी छोड़ें। तो इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार लगातार लोगों से अपील करते हैं। जब भी लॉकडाउन की भी जानकारी सीएम नीतीश कुमार के ट्विटर हैंडल से दी जा रही थी, तब भी अपील की जा रही थी कि आप सावधानी बरतना ना भूलें।
और एक बार फिर से जब सीएम नीतीश कुमार सड़कों का जायजा लेने निकले तो सीएम नीतीश कुमार ने यही विनती की लोगों से कि आप सावधानी बरतना ना भूलें, वैक्सीनेशन का इस्तेमाल, वैक्सीनेशन जरूर लें, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी से लड़ने का एकमात्र हथियार वैक्सीनेशन ही है। और उसको लेकर सीएम नीतीश कुमार लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, लगातार लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। लालू प्रसाद यादव का आज 74वां जन्मदिन है, जिसको लेकर पार्टी कार्यालय में काफी उत्साह है। एक तरफ उनके समर्थक गरीबों में खाना बांट रहे हैं, तो वहीं तरफ दूसरी ओर राजद कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव रक्तदान शिविर का उद्घाटन करेंगे। लालू प्रसाद यादव जी का आज 74वां जन्मदिन है। लालू प्रसाद यादव राजद के सुप्रीमो हैं और देखिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं में उल्लास है। आज यहाँ पर रक्तदान शिविर भी लगाया गया है, जिसका उद्घाटन लालू यादव के जो बड़े पुत्र हैं वो करेंगे। और आपको बता दें कि आज जो तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सारे यहाँ आए हुए हैं। राजद के विधायक भी यहाँ हैं। सर, आज किस तरीके से मनाएंगे आप लालू जी का जन्मदिन? देखिए, लालू जी का जन्मदिन जो है वो बहुत अनोखा तरीके से आज ब्लड डोनेट कैंप लगाया गया है। ब्लड डोनेट कर करके बिहार के जो आम आवाम है उनको जो खून की कमी रहती है उसके लिए हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगा के और आम आवाम को खून उपलब्ध कराने का काम करेंगे। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम तमाम लोगों का जन्मदिन मनाते हैं, तो लालू जी को भी जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल देना ही चाहिए, उनके बड़े भाई हैं, उनको देना चाहिए। धन्यवाद। सर, आपका नाम क्या है? डॉक्टर शैलेश कुमार। सर, यहाँ पे आज क्या होने वाला है? आज वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन होने वाला है, स्वैच्छिक रक्तदान होने वाला है। तो ये बताएं सर कि जो ब्लड डोनेशन होता है तो कितना ब्लड लिया जाता है लोगों का? ब्लड हम लोग लगभग 290 ml लेते हैं और उसके साथ एंटीकोगुलेंट मिला रहता है, तो टोटल 300 ml होता तो है। ये जो 300 ml होता है ये फिर गरीबों के मदद के लिए जाएगा, ये किस तरीके से क्या होगा? ये जरूरतमंद लोगों को दिया जाता है, जिनको भी ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट की जरूरत होती है उनको दिया जाता है ब्लड। जैसे कि जिनमें एनीमिया है, अगर हम लोग इसका कंपोनेंट बना लेते हैं तो प्लाज्मा दिया जाता है, प्लेटलेट दिया जाता है, पैक सेल दिया जाता है। आपने सुना कि जो मेडिकल स्टाफ है उनका कहना है कि आज जो ब्लड डोनेशन होगा उसमें जो ब्लड है वो ज़रूरतमंदों को दिया जाएगा। एनीमिया से लड़ने के लिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो कई सारी बीमारी हैं जिसमें जो गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको ब्लड की ज़रूरत है, उन सभी को ब्लड दिया जाएगा। आज राजद की तरफ से लालू प्रसाद यादव के 74वें जन्मदिन पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए और मास्क, सैनिटाइजर, सारी चीज़ें यहाँ रखी गई हैं। और जो तेज प्रताप यादव हैं वो यहाँ आने वाले हैं कुछ ही क्षणों में। उसके बाद यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप की शुरुआत की जाएगी। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष, DTV भारत। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 74वां जन्मदिन है, जिसको लेकर राजद कार्यालय में आज उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। और इस मौके पर राजद के विधायक अनिल साहनी ने पार्टी सुप्रीमो को बधाई दी। उन्होंने केक काटकर लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन मनाया। अप्रैल में जिस तरह से मनमोहन सिंह की सरकार, कांग्रेस की सरकार जब 108 रुपया डॉलर प्रति बैरल मिला करती थी, तब कांग्रेस ने देश को 67 रुपया और 57 रुपया में तेल देने का काम किया था। और आज पटना के डाक बंगला चौराहा स्थित पेट्रोल पंप के पास बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन झा के नेतृत्व में युवा कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष मुकुल यादव के अगुवाई में केंद्र सरकार के खिलाफ बढ़ते हुए डीजल, गैस और पेट्रोल की कीमत के विरोध में प्रदर्शन किया गया। युवा कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष मुकुल यादव ने कहा कि मोदी सरकार ने यदि ईंधन की कीमतों में कमी नहीं की होती तो आगे उग्र आंदोलन युवा कांग्रेस करने का काम करेगी। यदि ईंधन की कीमतों में कमी नहीं की गई तो उग्र आंदोलन होगा और इसकी चेतावनी युवा कांग्रेस ने की। में जिस तरह से मनमोहन सिंह की सरकार, कांग्रेस की सरकार जब 108 रुपया डॉलर प्रति बैरल मिला करती थी, तब कांग्रेस ने देश को 67 रुपया और 57 रुपया में तेल देने का काम किया था। और आज जब पूरे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में दाम कम है, प्रति बैरल कम है, मात्र 60 रुपया है, तब ये मोदी सरकार 100 रुपया पेट्रोल डीजल करने का काम कर रही है। ये कहीं ना कहीं जनता के पैसों का लूट है और ये बंटाधार किया जा रहा है। जो महंगाई
इनको डायल लगती थी अपने कांग्रेस के राज में, आज वही महंगाई इनको डार्लिंग लगने लगी है। मदरसा बम विस्फोट मामले में मुंगेर में जेडीयू नेता मुनाजिर हसन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की साजिश है मदरसा को बंद करवाने की। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि मदरसे में आतंकवादी पैदा होते हैं, वो किसी एक मदरसे के बारे में उंगली उठाकर कह दे। इस मदरसे में आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। दरअसल बांका जिले में एक मदरसे में बम विस्फोट की घटना हुई थी, जिसमें पूरा मदरसा ध्वस्त हो गया और इस मदरसे के इमाम की मृत्यु हो गई। जिसके बाद से ही राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। बांका में मदरसा में ब्लास्ट की दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और ये एक सुनियोजित साजिश का नतीजा है मदरसों को बदनाम करने का। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मदरसा को बंद किया जाए, उनको मालूम नहीं कि मदरसे के अंदर कितने मासूम और यतीम और गरीब बच्चे पढ़ते हैं। वो लोग अपना राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोवर्शियल बयान दे करके, विवादित बयान दे करके। बांका में मदरसा में ब्लास्ट की दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और ये एक सुनियोजित साजिश का नतीजा है मदरसों को बदनाम करने का। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मदरसा को बंद किया जाए, उनको मालूम नहीं कि मदरसे के अंदर कितने मासूम और यतीम और गरीब बच्चे पढ़ते हैं। वो लोग अपना राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोवर्शियल बयान दे करके, विवाद। और बेगूसराय में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ही पक्ष के लोग एक दूसरे पर ईंट पत्थर से हमला करने लगे। इतना ही नहीं, जब स्थानीय दुकानदारों ने मामले को शांत कराने की कोशिश की तो लोगों ने दुकानदारों के साथ भी मारपीट की। घटना बलिया थाना क्षेत्र के बलिया बाजार की है और इस घटना में आधे दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। फिलहाल स्थानीय दुकानदारों के द्वारा अज्ञात लोगों के विरुद्ध थाने में आवेदन दर्ज कराने के बाद पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जहां मामूली बात पर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। बता दें कि दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि घटना में दर्जनों लोग घायल भी हो गए। बेगूसराय में मामूली बात पर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दर्जनों लोग घायल हो गए। सर हम तो खड़े थे, ये पूजा करने जा रहा था, इसको मारने लग गया, हम बचाने लगे, हमारे को टूट गया। कौन लोग थे? कौन लोग थे मारने वाले? लोग थे। क्यों, क्या विवाद क्या था पहले से? कोई विवाद नहीं। बक्सर के राजपुर थाना क्षेत्र में एक महिला का शव बरामद किया गया। आशंका जताई जा रही है कि मृतका के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई और शव को खेत में फेंक दिया गया। बताया जा रहा है कि महिला माइक्रो फाइनेंस कंपनी में कार्यरत थी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। तो अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। चरम पर अपराध है। फाइनेंस कंपनी में कार्यरत महिला का शव बरामद किया गया है खेत से और ये कयास लगाए जा रहे हैं, यह आशंका जताई जा रही है कि महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को भी अंजाम दिया गया है। इसमें हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हत्या हो गया है। हमारी बेटी सर्विस करती है तियरा कैश पार बैंक में, वहाँ पर देहात में पैसा वैसा बांटने चाहे लेने देने चाहे हिसाब किताब जो भी अपने क्लाइंटों के साथ करने गई। उसके बाद 7 बजे तक उसका मोबाइल काम किया, बात हुआ। 7 बजे के बाद में मोबाइल बंद। क्या लग रहा है इस मामले में आपको? हमको लग रहा है कि कोई पैसा कौड़ी के लेन देन में किसी से दुश्मनागत होगा, इसी से कोई ये हत्या किया होगा। अरे सर हम क्या बताएं, हमारे समझ में नहीं आ रहा, कुछ मैटर लग ही नहीं रहा है कि इधर मारा गया, धारदार हथियार से इनको मारा गया है। हाँ, कहाँ चोट लगा है इनको? वो गला काट दिया गया है।
गला काट दिया गया है ये वाला? हाँ, दोनों काट दिया गया है। पूरा थोड़ा सा मांस लगा है खाली गला में, पूरा गला कट। इनके पास कुछ मिला भी है? नहीं, कुछ नहीं मिला। मोबाइल था 2 गो, मोबाइल नहीं मिला। ATM था वो भी नहीं मिला। बैग पर्स वरस था, उसमें कुछ पैसा वैसा ली थी, वो भी नहीं। और समस्तीपुर में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या की गई है, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर जमकर बवाल किया। घटना की सूचना पाकर पहुंची स्थानीय पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। परिजनों ने बताया कि 7 जून की रात मृतक मिथिलेश कुमार अपने घर से गायब हो गया था, जिसकी शिकायत परिजनों ने 9 जून को थाने में दर्ज कराई थी। लड़की से फोन किया बेटा के पिला खिला क्या नरभाष कर सब भाई मिल के मार दिल कोठली में। उसके यहाँ जाता था कारी साहब मुखिया गांव के, वो उसके सब दोस्ती था, सब कुछ दोस्ती था। उसमें गया 1-2 दिन गया, 3-4 दिन बुला के उसको खिलाया पिलाया। उसके बाद पता नहीं कहाँ क्या था। उसके बाद रात में उसका लड़की था 7 तारीख, लड़की से कुछ था फिर उसमें बातचीत किया। उसके बाद बातचीत किया, लड़की ने फ़ोन किया रात को करीब 2-3 के करीब में फ़ोन किया। इसने फ़ोन करके बिन बताए गया और वहाँ पे सब मिलके उसके परिवार पे मारे पीट किए पूरे खून में। लखीसराय में एक व्यक्ति ने एक महिला को जबरन पत्नी बनाने के लिए चाकू से हमला कर दिया और ये घटना चानन थाना क्षेत्र की है, जहां आरोपी ने एक व्यक्ति पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि घायल की पत्नी से आरोपी का अवैध संबंध था, जिसको लेकर आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया है। और रजौली के ग्यारिबा गांव निवासी 38 वर्षीय ठेकेदार के अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि युवक अपनी पत्नी के साथ गरीबा गांव से रजौली आ रहे थे और इसी बीच नीमाटार स्थित मधुकोण कंपनी के पास बाइक सवार 2 अपराधियों ने रोककर गोली मार दी। गिरफ्तारी को लेकर मृतक के परिजनों ने NH 31 को जाम कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। भागलपुर के नवगछिया में बगीचे में आम तोड़ने को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें एक पक्ष की ओर से गोली भी चलाई गई। इस घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और गोली लगने से एक युवक अमित कुमार जख्मी हो गया। जब आम तोड़वा रहा था तो हम थाना फोन किए, DSP साहब को भी फोन किए कि आम तोड़वा रहा है पार्टी, लेकिन हम ये सोच के गए कि पुलिस गया होगा, वहाँ कोई नहीं पहुँचा। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे रोके, विनीत कुमार सिंह हमको पकड़ा और आशुतोष सिंह गोली मार। 1 राउंड गोली चला है हमको एक राउंड मारा, उसके बाद आकाशवाणी फायर किया। उसके बाद मुंगेर के बरियारपुर थाना क्षेत्र के परिया गांव निवासी धनंजय कुमार को चाय दुकान खोलने के दौरान कुछ अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी, जिसके बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना को अंजाम देकर अपराधी मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और मुंगेर जिले में खड़गपुर थाना पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मामले की जानकारी देते हुए खड़गपुर थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि शराब कारोबारी ऑटो रिक्शा से विदेशी शराब की खेप लेकर जा रहे हैं, जिसके आधार पर खड़गपुर थाना पुलिस ने टीम गठित कर नगर क्षेत्र के अंबेडकर चौक पर ऑटो रिक्शा सहित 2 कारोबारी को गिरफ्तार किया। तो बता दें कि भारी मात्रा में विदेशी शराब को बरामद किया गया है। पुलिस ने 2 कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया है। और भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिख रही हैं। खेसारी लाल यादव द्वारा भोजपुरी में गाए गए एक गाने के बाद DTV भारत द्वारा लगातार अश्लीलता के खिलाफ चलाए जा रहे मुहिम का असर अब मुंबई तक पहुंच गया है, जिसको लेकर भोजपुरी स्टार खेसारी लाल के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। मुंबई में सनातन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरजीत सिंह ने उनके हालिया रिलीज गाने चाची तोहार बाची सपनवा में आती है को लेकर शिकायत दर्ज कराई है और उन्होंने खेसारी लाल यादव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 292,
294 और 354 के तहत शिकायत दर्ज कराई है। सुरजीत का आरोप है कि अभिनेता ने पैसे कमाने के इरादे से अश्लील और फूहड़ वीडियो बनाए हैं। साथ ही उनका कहना है कि उनके इस गाने की सोशल मीडिया पर चर्चा है, ये समाज में महिलाओं के प्रति अनादर दिखाता है। आपको बता दें कि डीटीवी भारत लगातार अश्लीलता के खिलाफ मुहिम चला रहा है और ये मुहिम जारी रहेगी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आरजेडी नेता और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जीतन राम मांझी से मिलने पहुंचे। जी हां, जीतन राम मांझी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे तेज प्रताप यादव। बंद कमरे में दोनों के बीच गुफ्तगू हो रही है। हम सुप्रीमो फिलहाल एनडीए का हिस्सा है और ऐसे में बिहार की सियासत तेज हो चुकी है। क्या बड़ा सवाल यह है कि बिहार की राजनीति में, बिहार की सियासत में कोई बदलाव आने वाला है, क्योंकि बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जीतन राम मांझी, हम सुप्रीमो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से मिलने राजद नेता तेज प्रताप यादव पहुंचे हैं। बंद कमरे में दोनों के बीच गुफ्तगू हो रही है, मुलाकात हो रही है। तो बिहार की सियासी गलियारों में खलबली मच गई है। और इस खबर के बाद आपको बता दें कि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या राजनीति गलियारे में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। बिहार की राजनीति गलियारे में क्या एक बड़ा बदलाव आने वाला है। तेज प्रताप यादव जीतन राम मांझी से मिलने उनके आवास पहुंचे हैं। आज आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है और आज तेज प्रताप यादव जीतन राम मांझी से मिलने उनके आवास पहुंचे हैं। बंद कमरे में दोनों के बीच गुफ्तगू जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां तेज प्रताप यादव पहुंचे हैं जीतन राम मांझी से मिलने। बिहार की सियासत तेज हो चुकी है। तेज प्रताप यादव जीतन राम मांझी के आवास पहुंचे हैं, उनसे मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बिहार की राजनीति गलियारे में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि फिलहाल हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी राजग का हिस्सा है। जी हां, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है जीतन राम मांझी की पार्टी हम। और इस तरह तेज प्रताप यादव जब उनसे मिलने पहुंचे हैं, बंद कमरे में जब बातचीत हो रही है, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव आने वाला है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋतिक सुमन लाइव पे जुड़े हुए हैं। ऋतिक, तेज प्रताप यादव जीतन राम मांझी से मिलने उनके आवास पहुंचते हैं और वो भी तब जब उनके पिता लालू प्रसाद यादव का आज जन्मदिन है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार की राजनीतिक गलियारे में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है। बिल्कुल सर, अगर देखें तो तेज प्रताप यादव आज जब आरजेडी कार्यालय पहुंचे, रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया कि लालू प्रसाद का आज 74वां जन्मदिन है। बिहार के तमाम राजनीतिक दल के नेताओं ने लालू यादव को उनके जन्मदिन पर बधाई दी और इस करीब में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और एनडीए के घटक दल के साथी और हम लोगों ने भी उनको जन्मदिन पर बधाई दिया। लेकिन उसके बाद तो तेज प्रताप आरजेडी का सीधा वहां पर पहुंचते हैं और आवाज पर पहुंचकर और उनसे बातचीत कर रहे हैं और बंद गुफ्तगू जारी है। और राजनीति में गुफ्तगू तो सियासत से भूचाल तो आता ही। आपको बता दें कि लालू यादव को लेकर लगातार जब वो जेल में भी थे, उस पर भी वो अपील कर रहे थे बार बार कि उम्र का ताजा है, अब उन्हें बाहर निकाल दिया जाए। जो है उन्होंने काम भी पूरी उनके एक समर्थन थे, चाहे वो के जो रिश्ता है तब भी वो उनके समर्थन करते थे। आज तब भी वो सरकार के विरोध में भी की बात आपने देखा। चाहे वो अगर बात करें जहां पर तो आज अचानक तेज प्रताप यादव नीतीश कुमार बिल्कुल तेज प्रताप यादव आज मांझी के आवास पहुंचे हैं, उनसे गुफ्तगू जारी है, उनसे मुलाकात चल रही है। फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ मुलाकात के बाद सामने आता है। अब तो ये मुलाकात के बाद ही पता चलेगा कि क्या मुलाकात हुई तो क्या कुछ बात हुई, मुलाकात हुई क्या बात हुई, ये मुलाकात के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया ऋतिक।
तो बता दें कि जिस तरह से तेज प्रताप यादव मांझी जीतन राम मांझी से मिलने उनके आवास पहुंचे हैं, तो सियासी गलियारे में ये खलबली मच गई है कि फिलहाल बंद कमरे में क्या गुफ्तगू हो रही है, क्या राजनीति गलियारे में बड़ा भूचाल आने वाला है। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, जहां जीतन राम मांझी से मिलने उनके आवास पहुंचे हैं तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव और जीतन राम मांझी में बंद कमरे में बातचीत हो रही है, और ये बातचीत किस संदर्भ में हो रही है ये फिलहाल बताना मुश्किल है, क्योंकि बातचीत के बाद इस बात का खुलासा हो पाएगा कि आखिर ये मुलाकात किस संदर्भ में हुई। तो फिलहाल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मांझी से मिलने तेज प्रताप यादव, लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव मिलने पहुंचे। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।